अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने आइंदा मुकर्रर होने वाले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कुछ बयानात दिए, रिमार्क्स दिए, कुछ सख्त जुमले अदा किए और उसके बाद हम देखते हैं कि हर तरफ इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। उनको बुरा भला कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और कुछ साहब अकल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से जो कौमी सलामती है वो दाव पर लग गई। क्या इमरान खान ने जो कुछ कहा वो 100% गलत कहा? उसके अंदर क्या 1% भी सच्चाई नहीं है? उन्होंने जो कुछ कहा क्या उसके अंदर बिल्कुल भी हकीकत नहीं है? मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने जो कुछ कहा उनके अंदर से बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं। मसलन कौन कौन सी बातें दुरुस्त हैं? उन्होंने कहा जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और आसिफ अली जरदारी हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं। बिल्कुल हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हमें उनकी करप्शन की इतनी कहानियाँ सुनाई गई कि बच्चा बच्चा ये समझता है कि इन्होंने पाकिस्तान को लूटा और लूट कर अपना जो पैसा था बाहर मुंतकिल कर दी और अभी इनकी वहाँ पे अरबों जायदादें अरबों की, और ये एक परसेप्शन बन चुकी है। इसके साथ उन्होंने ये कहा जी कि नवंबर के अंदर जो है वो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएंगे और उसकी वजह यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत नवंबर में ख़त्म हो रही है और DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो नवंबर के अंदर बहरहाल अगले आर्मी चीफ की तैनाती तो होगी। फिर उन्होंने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से NRO की बात की कि NRO लेते हैं फिर यहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की कि आसिफ अली जरदारी ने नहीं कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो इमरान खान ने जो कहा क्या वो हकीकत पर मबनी नहीं है? इसके साथ साथ उन्होंने डॉन लीक्स का भी हवाला दिया। जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, वो ये कहते रहे कि हम तो जी पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हैं लेकिन हमारी फ़ौज नहीं चाहती। और उस डॉन लीक्स के बाद कितने इश्यूज सामने आए, किसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, वो भी एक पूरी तारीख है। तो ये भी इमरान खान ने जो बातें की हैं ये तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, इनको आप कैसे गलत कहेंगे? लेकिन अब आ जाते हैं कि इमरान खान ने जो बयान दिया उसको क्या सियाको सुबाक से हटकर बयान किया जा रहा है। दो पहलू बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपना मोस्ट फेवरेट जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, यानी जो उनको लगेगा कि उनका फेवरेट है उसको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर नवाज शरीफ की बात की जाए, आसिफ अली जरदारी साहब की बात की जाए तो बिल्कुल उनका तो इस तैनाती में कोई इख्तियार ही नहीं है, ना उनकी कोई सवाबदीद है, ना इस तैनाती से उनका कोई लेना देना है। लेकिन रुकिए, अगर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं अगर वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियर मोस्ट हैं उनमें से जो 4-5 होंगे उनमें से अगर किसी को अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो क्या इसका फैसला शहबाज शरीफ साहब ने वाकई अकेले करना है या फिर एक दर्जन से जो PDM की जमातें, एक दर्जन से जायद, उनकी मुशावरत से होगा, नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होगा, आसिफ अली जरदारी की मुशावरत से होगा, मौलाना फजल और रहमान की मुशावरत से होगा? तो इसके अंदर गलत क्या कहा उन्होंने? अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा तरीक़ाकार समझना है। अगर तो इमरान खान साहब किसी ऐसे नुक्ते की तरफ इशारा करते जो बिल्कुल आप कहते जी गैर कानूनी है, मसलन वो ये कहते हैं कि मेरे पास शवाहिद हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो किसी मेजर जनरल को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और उसके साथ उनकी ये रिश्तेदारी हैं और ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप कहते हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल खिलाफ कानून है, ये नहीं हो सकता। अब अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो क्या ये उनका इख्तियार नहीं है? इस हवाले से कानून क्या कहता है? और इमरान खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि जो सीनियर मोस्ट हो उसको आर्मी चीफ लगना चाहिए। अब बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है और इसके ऊपर बहस में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी से भी अगर आप पूछें ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो साबिक हैं वो किसको अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, या अगर आज भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होते तो नवंबर के अंदर वो किसको आर्मी चीफ लगाते? आपको जवाब मिलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। तो क्या इमरान खान ने कहा था कि वो सीनियर मोस्ट हैं? अगर सीनियर मोस्ट की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और भी उनसे सीनियर हैं। तो क्या जो इमरान खान है वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो आज उनको गलत लग रहा है? शायद उन्होंने वो करना था। लेकिन इसके साथ साथ हमने तरीक़ाकार को समझना है कि तरीक़ाकार क्या है। अगर किसी को आर्मी चीफ लगाया जाएगा तो क्या वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी है कि जिसको मर्ज़ी उठा के तो वो आर्मी चीफ लगा दें? ये इस हवाले से कोई कायदे ज़वाबित हैं, कोई कानून है, कोई तरीक़ाकार है? अगर तरीक़ाकार है तो वो क्या है? तो वो मैं तरीक़ाकार जो मेरी मालूमात के मुताबिक है वो ये है कि जो टॉप के सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं
उनको GHQ की तरफ से रिकमेंड करके उनका नाम, ज़ाती प्रोफाइल वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं वो वजारत दिफा को भेजा जाता है। वजारत दिफा से फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो चीज़ें काबीना के साथ भी डिस्कस होती हैं, और फिर जब जाने वाले जो अलविदा होने वाले आर्मी चीफ होते हैं वो जब वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं, गैर रस्मी मुशावरत होती है उस हवाले से। गैर रस्मी मुशावरत से क्या है कि वज़ीर आज़म पूछ लेते हैं, जी आप बताएं अगला आर्मी चीफ़ किसको होना चाहिए। वहाँ पे जो आर्मी चीफ़ होते हैं वो अपना जो भी उनका नुक्ता नज़र होता है, जिस लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से जो कुछ उनका अपना ख्याल होता है वो सोच रहे होते हैं, ये वो समझते हैं कि ये मेरी रिप्लेसमेंट इसने लेनी है, ये बेहतर रहेगा, वो उनको मशवरा ज़रूर देता है, वो उनसे कहता ज़रूर है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, उनका इख्तियार होता है कि वो किसको आर्मी चीफ़ लगाते हैं। यहाँ पर एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि क्या ये ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म या जिस पहलू की तरफ इमरान खान ने फैसला किया, अगर उस तरीके से वो अपने किसी मोस्ट फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बना देते हैं तो क्या वाकई इनकी अगर करप्शन है, ये लोग गलत हैं, वट एवर आप कुछ भी कहें, तो क्या वाकई वो जो आर्मी चीफ होगा वो उनका दिफा करेगा? ऐसा नहीं होता। ये 200% कन्फर्म बात है कि ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैं बताता हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से होके जो आर्मी चीफ बन रहे हैं उनकी नज़दीक सबसे अहम पाक फ़ौज होगी, पाक फ़ौज का तकद्दस होगा, पाक फ़ौज की इज़्ज़त होगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी। तो वो कोई भी ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे उनको लगे कि उन्होंने सिर्फ 2-4 सियासी लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाना है, और वो उसके हवाले से जो उन्होंने फ़ौज के अंदर 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजारा होता है उसको दाव पर तो नहीं लगाएंगे। और ऐसा नहीं होता, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आप ये देख लें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। नवाज शरीफ साहब के वो मोस्ट फेवरेट थे, तभी तो उनको आर्मी चीफ लगाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ को ही जलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। किसकी वजह से? साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वजह से। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त थे, इनको आर्मी चीफ किसने लगाया? नवाज शरीफ साहब ने लगाया। और जो इनके सीनियर थे उनकी बजाय इनको प्रमोशन दी गई और वो फिर साइड लाइन हो गए, रिज़ाइन दे दिया और इस तरीके से करके। तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो क्या उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे आर्मी चीफ बनाया था, मैं इनका वफादार रहूँगा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाए कि इन्होंने मुझे आर्मी चीफ लगाया है? ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो इख्तलाफात इतने ज़्यादा बड़े कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि गुजरांवाला के जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या कहा था। उन्होंने तो बड़े शर्मनाक किस्म के इल्ज़ाम आयद किए थे। उन्होंने तो ये भी कहे थे कि ये आपको हिसाब देना पड़ेगा, ये जितने मसाइल हैं इसकी वजह आप हैं जनरल बाजवा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक मफरूज़े के ऊपर बात कर लें जी कि इन्होंने अगला आर्मी चीफ लगाना है जो इनकी करप्शन को छुपाएगा, क्या उसको NOC के तहत वो आएगा। ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात की है ये गलत बात की है। आप बातें एक पॉइंट की तरफ, ये तो मैंने आपको एक अपना तज्जिया, एक अपना एनालिसिस बता दिया जो चीज़ें मैं समझता हूँ। लेकिन अब इमरान खान ने गलत क्या किया? इमरान खान साहब जो हैं एक बड़ी मकबूल तरीन जमात के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। उनके बयान को पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो बड़ा सुना जाता है, देखा जाता है। उनकी बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाती हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर इस तरीके से जो उन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा करने के हवाले से बयान दिए हैं, ये एक नामुनासिब अमल था, इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने अगर ये भी कहा है तो उन्होंने ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक नहीं कहा, बिल्कुल गलत कहा है, और इस वजह से बेशुमार जो हैं वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। इमरान खान के लिए खुद मुश्किलात का वो शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है अच्छी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अच्छी नहीं है, जो ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल्स बैठे हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। फ़ौज को मुतनाज़ा करने की बात की गई है। अब अगर एक लम्हे के लिए कल को किसी को आर्मी चीफ लगाते हैं और इमरान खान की जिस तरीके से फ़ैन फॉलोइंग है वो अगर वैसे ही अंधाधुंध यकीन करना शुरू कर देते हैं और आर्मी चीफ कोई भी कदम उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो हमारे लीडर ने कहा था, उनकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, उनके दिलों के अंदर कोई मैल आ जाती है, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है? कतई तौर पे अच्छी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस तरीके से जलसे और जुलूसों के अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए। इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है, आप नहीं कह सकते कि हकीकत पर मबनी है। लेकिन इमरान खान साहब को इस सिलसिले से जो है इस सिलसिले में एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो इस तरीके से जलसों के अंदर आके इस तरीके से बयानात देंगे तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग भी उनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो बयानात होते हैं उससे जब नुकसान होता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है, फ़ौज के अंदर बेचैनी जो है वो बढ़ती है, तशवीश बढ़ती है, सख्त रद्द अमल आता है,
तो फिर इतना नुकसान जो है एक ही वक्त के अंदर तो शायद इमरान खान साहब के लिए नाकाबिले कबूल हो। इसलिए अगर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहना है और वाकई सही मानों के अंदर जो लोगों की हमदर्दियाँ, सपोर्ट और साथ है उसको तवील अरसे तक वो साथ रखना चाहते हैं, तो फिर खान साहब को इस तरह के बयानात से यकीनी तौर के ऊपर प्रेस करना चाहिए। इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है, इनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।